पंडित प्रदीप मिश्रा ये वो नाम है जिसे आज पूरा भारतवर्ष जानता है। भारत के अलावा बाहर भी लोग इनका स्मरण करते हैं। क्या आपको तो पता ही होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि शिव महापुराण कथा का वाचन करते हैं और शिव महापुराण के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाते हैं। भारत में तो उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जब उनकी कथा होती है तो उनके पांडाल कम पड़ जाते हैं। पांडाल के बाहर भी सड़कों के किनारे पर बैठकर लोग उनकी कथा का वाचन जरूर सुनते हैं। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में तो ये देखने को मिलेगा ही, लेकिन अगर विदेशों में भी देखें तो विदेशों में भी पंडित प्रदीप मिश्रा की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। कहीं ना कहीं लोग उन्हें वहाँ भी बेहद पसंद करते हैं। उनकी जो लोकप्रियता है उसके चलते आज हर सोशल मीडिया चैनल पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी देखें तो उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इतना ही नहीं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा आज के समय में कितने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से रहते हैं, उनका घर कैसा है, उनकी संपत्ति कितनी है, उनके बच्चे कितने हैं, इन सारी चीज़ों से क्या आप वाकिफ़ हैं? क्या आपको पता है कि आखिर कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा इतने बड़े कथावाचक बने हैं? चलिए, तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कुछ मेहनत की है जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि आखिर कैसे प्रदीप मिश्रा बने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। अपने सफर की कहानी खुद उन्होंने बताई। जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने जीवन और शिव भक्ति से जुड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म घर के आंगन में तुलसी की क्यारी के पास हुआ था, क्योंकि अस्पताल में जन्म के बाद दाई को जो रुपए दिए जाते थे उतने भी हमारे पास नहीं थे। मेरे पिता स्वर्गीय रामेश्वर मिश्रा पढ़ नहीं पाए, चने का ठेला लगाते थे, बाद में चाय की दुकान चलाई। मैं भी दुकान में जाकर लोगों को चाय दिया करता था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह बताया कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैं दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल गया, दूसरों की किताबों से पढ़ा, बस यही चिंता रहती थी कि पेट भर जाए और परिवार को संभाल लें। भगवान शिव ने पेट भी भरा और जीवन भी संवारा। और वे कहते हैं कि हमें याद है कि बहन की शादी का जिम्मा था। मुझे याद है कि सीहोर के एक सेठ की बेटी की शादी हुई तो भवन में डेकोरेशन था। हम उस सेठ के पास हाथ जोड़कर कहने गए थे कि वो अपना डेकोरेशन रहने दें ताकि इसी में हमारी बहन की शादी हो जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बताया कि सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नामक की जो महिला थी, उन्होंने कथा वाचन बनने के लिए उन्हें प्रेरित किया और वो दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। मैं उनके घर पर गया था और उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। मेरे गुरु श्री विठलेश राय काका जी ने मुझे दीक्षा दी और पुराणों का ज्ञान दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि उनके गुरु के मंदिर में सैकड़ों पक्षी रहते हैं। गुरु पक्षियों से श्री कृष्ण बुलवाते थे और मंत्र बुलवाते थे। पक्षी भी हमारे गुरु धाम में हरे राम हरे कृष्णा, बाहर निकलो कोई आया है बोलते हैं। मुझे याद है कि मैं जब उनके पास गया था तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरी गुरु माता अपनी पत्नी से कहा, बालक आया है, भूखा है, इसे भोजन दो। इसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा था कि तुम्हारा पांडाल कभी खाली नहीं जाएगा। शुरुआत में मैंने शिव मंदिर में कथा भगवान शिव को ही सुनाना शुरू किया। मैं मंदिर की सफाई करता था और इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथा वाचन के रूप में शुरुआत की। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से ये कहते हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल। इसके बारे में उन्होंने बताया कि शिव बाबा की कृपा होती है जल चढ़ाने से। माता पार्वती भी उन्हें जल चढ़ाती थी, भगवान गणेश जी भी, और भगवान राम जब अयोध्या से निकले और जहाँ जहाँ रुके शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाया। जल का महत्व ये है कि हम अपने हृदय भाव भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में शिव का ध्यान करके जल चढ़ाइए और अपनी समस्या भगवान से साझा करिए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है। इसे शुक्रवार से दिन भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है और इससे लक्ष्मी आती है और आरोग्यता रहती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि भगवान शिव कर्म करने को कहते हैं। हम अपनी कथा में भी लोगों से यही कहते हैं कि कर्म करिए और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करिए। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को विष्णु की तरह बैकुंठ और रावण को दी गई सोने की लंका नहीं दी, उन्होंने उन्हें भी कर्म करने का ज्ञान दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि आजकल युवा नशे की ओर जा रहे हैं। आज के पोस्टर्स भगवान शिव को गांजा पीते या फिर चिलम के साथ दिखाया जाता है।
शिव जी ने कोई नशा नहीं करा, बल्कि जब विष भेजा गया तब उसे पीते समय जो बूंदें गिरी वो भांग धतूरा बनी। वो सिर्फ शिव के पास रखी होती हैं और उनका सेवन शिव नहीं करते। स्वयं माता पार्वती ने शिव जी से ये पूछा था, आप किस नशे में रहते हैं? तो उन्होंने कहा था, राम नाम का नशा है। यहाँ पर आकर लोग शिव का नशा कर रहे हैं तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम कौन सा भांग का प्रसाद बांट रहे हैं? यहाँ पर जो लोग आए हैं शिव की भक्ति में वो मस्त रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा यही नहीं रुकते हैं, बल्कि आगे उन्होंने अपनी पूरी जीवनचर्या में जो भी चीजें की हैं उनके बारे में सारी बातें साझा की। वे आगे कहते हैं कि कोई बेल दे रहे हैं, भभूत दे रहे हैं या फिर चमत्कार प्रकट करने का दावा कर रहे हैं तो ये अंधविश्वास है। कोई कहता है कि जमीन में सोने से भरा झंडा निकलेगा तो मैं खुद कहता हूँ, भाई मुझे भी बता दो कहाँ से निकलेगा। ये सब अंधविश्वास है। आस्था में अंतर है। आस्था में आपने किसी के प्रति काम किया, आपके प्रति विश्वास पड़ गया, ये आस्था है, दिखावा नहीं। हम तो कहते हैं कि घर के करीब शंकर का स्मरण करो, दूर जाकर शिवालय श्रेष्ठ समझकर वहां पूजा करने से लाभ नहीं मिलता। अपनी आस्था से अपने आसपास ही शिव को महसूस किया जा सकता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू में शिव मंदिर से कथा वाचन शुरू की थी और वे शिव मंदिर की सफाई करते थे और इसके बाद वे सीहोर में पहली बार कथावाचक के रूप में मंच पर बैठे और उन्होंने मंच संभाला। पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के चितावलिया हिमा गांव में बीते साल यानी कि 22 फरवरी 2023 तक रुद्राक्ष वितरण और शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। 7 दिवसीय समारोह में कुबेरेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं को भूख प्यास से तड़पना पड़ा, तो वहीं कड़ी धूप और अव्यवस्थाओं की वजह से श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। अव्यवस्थित तरीके से आयोजित समारोह के बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह दावा किया कि आयोजन व्यवस्थित तरीके से हुआ और रुद्राक्ष की लाइन में लगाकर व्यवस्थित तरीके से उन्हें रुद्राक्ष दिए गए। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए जाने वाले रुद्राक्ष में अटूट विश्वास होता है, जिसके चलते देश के कोने कोने से कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण पंडित प्रदीप मिश्रा का बचपन अभावों में बीता, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल टीचिंग में अपने हाथ आजमाए, साथ ही पंडिताई भी करने लगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था। उनका उपनाम रघुराम है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी की है। वहीं उनके पिता का नाम पंडित श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा है, जिनका बीते साल यानी कि 2 जून 2022 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा के 2 भाई हैं, जिनका नाम दीपक और विनय मिश्रा है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता जो थे वो कौन थे। पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता स्वर्गीय रामेश्वर मिश्रा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वह चने का ठेला लगाते थे। बाद में उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। प्रदीप मिश्रा अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करते थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल और बड़े ही कठिन हालात में अपनी बहन की शादी की थी। पंडित प्रदीप मिश्रा को बचपन से ही भक्ति भजन में काफी रुचि थी और जिसके चलते वे अपने स्कूल के दिनों में ही भजन कीर्तन किया करते थे। जब वे बड़े हुए तो सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया था। गीताबाई पराशर ने उन्हें गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भी भेजा और इसके बाद उन्होंने श्री विठलेश राय काका जी से दीक्षा लेकर पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। अब ये जानेंगे कि आखिर उनका ये सफर कैसे शुरू हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू में शिव मंदिर से ही कथावाचन शुरू किया। वे शिव मंदिर की सफाई करते थे और शिव जी को ही कथा सुनाया करते थे। इसके बाद वे सीहोर में पहली बार कथावाचन के रूप में मंच संभालने पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने कथा कार्यक्रम में कहते हैं कि 1 लोटा जल समस्या का हल। यही बात लोगों के मन में बैठ गई है और इसके बाद से लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनना शुरू कर दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने प्रवचन में शिव महापुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वे काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। पंडित मिश्रा के यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स भी देखने को मिलेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज भारत में सबसे ज्यादा फेमस कथावाचक हैं और जो कि शिव पुराण एवं भागवत कथा सुनाते हैं। आज उनकी कथा पूरे भारत में सुनी जाती है। मिश्रा जी ने अपनी कथा की शुरुआत सीहोर से ही सुनाना शुरू किया था। आज वे काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और आज वो अपनी कथा पूरे भारत के अलग अलग जगह जाकर सुनाते हैं एवं उनके YouTube चैनल के जरिए लोग उनकी कथा घर में बैठकर सुनते हैं।
प्रदीप मिश्रा जी की कथा लोगों को इतनी पसंद आती है कि उनकी एक कथा में लाखों लोग उनकी शिव पुराण कथा सुनने के लिए आते हैं और वे अपनी कथा में जितने उपाय बताते हैं वे सभी भगवान जी की कृपा से सभी उपाय सही हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा सीहोर में सुनाया करते थे एवं आसपास के जिलों में जाकर वे अपनी कथा सुनाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते मिश्रा जी जो कथा करते थे वे कथा का प्रसार उन्होंने अपने YouTube चैनल पर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई वे धीरे धीरे लोगों को उनकी कथा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी और वो धीरे धीरे इस प्रकार से फेमस हो गए। इस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान किया। पंडित प्रदीप मिश्रा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मान भी मिला है। भारत के सीहोर में आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी भजन गायन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों का प्रचार किया है। उन्होंने शिव कथा का प्रचार सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर किया, जिसमें उनके YouTube चैनल पर 1,21,000 और फेसबुक पर 9,000 भक्तों ने भाग लिया। उनके भजनों और कथाओं का प्रसार आस्था YouTube और आस्था फेसबुक पर भी हुआ और उनके योगदान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने प्रीमियम संस्करण में शामिल कर लिया, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद ये बताया कि उनका यह कार्यक्रम पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उनका जन्म सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ था और वे एक अंतर्राष्ट्रीय भक्ति कथावाचक हैं। उनके शिव महापुराण कथाएं और भजन आस्था चैनल पर प्रसारित होते हैं और उनके भजन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देखने को मिलते हैं। इस समारोह में कई प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे, जैसे कि श्री विल्हेम जेजलर, यूरोप के प्रमुख न्यायमूर्ति रमेश गर्ग, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री राकेश के शुक्ला, राजनयिक राजनीतिक विचारक और लेखक श्री श्याम जाजू यानी कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इस समारोह में शामिल रहे। बताते चले कि समारोह में भारत के विभिन्न राज्यों से 30 हस्तियों और बच्चों ने भाग लिया और उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह समारोह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों को विश्व स्तर पर प्रसारित करने के लिए किया जाता है और इसी समारोह के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब दिया गया और जिसके बाद से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए। यानी कि ये बात तो साफ है कि YouTube प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पंडित प्रदीप मिश्रा को काफी ज्यादा फेम मिला है और उसके बाद से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। आज देश विदेश भारतवर्ष में लोग उनके वीडियो ऑनलाइन देखते हैं और उनकी पूरी कथा का वाचन ऑनलाइन ही करते हैं। इसके साथ ही कई लोग उन्हें मानने भी लगे हैं। उनका एक जो डायलॉग है वो हमेशा कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। इस विषय के बारे में भी ये माना जाता है कि सभी लोग इस बात को काफ़ी ज़्यादा मानने लगे हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो लोकप्रियता है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आज उनकी फैन फॉलोइंग देखकर शायद आप भी ये कहेंगे कि हाँ, ये कथा बहुत अच्छी है। आपको बताते हैं कि बीते दिनों होली समारोह हुआ था, जिस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को किसी ने नारियल फेंककर मार दिया। हालांकि लोग गुलाल उड़ा रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने उस बीच नारियल फेंककर उनकी ओर मारा, जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। जिसके बाद उन्होंने अपने सभी जो भी कथा वो करने वाले थे सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था और कुछ दिनों के लिए वे आराम पर चले गए थे। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि उनकी चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो वीडियोस हैं वो आपको YouTube पर मिल सकती हैं, लेकिन उनकी अगर लाइफस्टाइल जानना हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।